हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 एयर, जिसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? सो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. It protects us from harmful rays of the sun. It consists of several gases in which nitrogen and oxygen occupy the major portion. यानी एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक ऐसी एयर की ब्लैंकेट है जो अर्थ के चारों ओर है। ये हमें सन की जो हीट होती है या उसकी जो रेज होती हैं उससे बचाती हैं, और इसके अंदर जो सेवरल गैसेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सेकेंड क्वेश्चन है विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि दो ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हम कहें कि जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है इसमें नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है। मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कि ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? सो वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कि हर घंटे और हर दिन की जो हम ये कहें कि जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसे हम वेदर कहेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. 3 तरह की बारिश का नाम हमें यहाँ पे लिखना है. तो दैट इज़ कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. ये 3 तरह की बारिश के नाम हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ एयर प्रेशर. कि वायु दाब जो है वो क्या होता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर. जब प्रेशर हवा का जो वेट होता है उससे ज़्यादा होता है ऑन ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द एयर प्रेशर. यानी जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स हमें फील होता है हवा के अंदर, दैट इज़ एयर pressure. Now come to the next question, that is tick the correct options or tick the correct answers. The first one is which one of the following gases protect us from harmful sun rays. कि इन तीनों गैसेस में से जो है कौन सी गैस जो है वो हमें सन की हार्मफुल गैसेस से प्रोटेक्ट करती है. तो दैट इज़ ओजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़. एटमॉस्फेयर की जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेयर है वो कौन सी है. इसमें आपको 3 दे रखी हैं, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड मेसोस्फियर. तो सेकंड में आंसर आएगा ए, दैट इज ट्रोपोस्फियर. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. कि इन तीनों लेयर्स में से कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की जो है वो क्लाउड फ्री होती है, जिसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं. दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियर. एज वी गो अप द लेयर्स, जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर की ओर बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में, द प्रेशर जो है वो एयर का क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, रिमेन्स द सेम या वो सेम रहता है. तो फोर्थ में आपका आएगा डिक्रीज़. डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जो हमें कहेंगे प्रेशर है एयर का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है. व्हेन परसेप्शन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड. जब परसेप्शन जो होता है, जैसे कंडेंस होते हैं क्लाउड्स और वो नीचे की ओर जब आते हैं, जब वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो किस रूप में धरती पे आते हैं? क्लाउड के रूप में आते हैं, रेन के रूप में आते हैं, स्नो के रूप में आते हैं. तो दीज आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन. आंसर इज रेन. फिफ्थ आंसर इज रेन. नाउ फिर है आपका मैच द क्वेश्चंस विच ईच अदर. मैच द स्किल्स. फर्स्ट इसमें ट्रेड विंड्स हैं, लू है, दैन मॉनसून है, विंड्स हैं. तो
जो आपके ट्रेड विंड्स हैं दैट इज मैच विद ई परमानेंट विंड्स। ट्रेड विंड्स का मतलब व्यापारिक पवनें जो कि परमानेंट होती हैं। सेकंड है आपका इसमें लू। लू जो है एक हम ये कह सकते हैं कि लोकल विंड होती है, एक जो स्थानीय भाषा में, जैसे कि राजस्थान में जो गर्मी के मौसम में हवाएं चलती हैं उन्हें हम जो है लू कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लोकल विंड्स। थर्ड है आपका इसमें मॉनसून। तो मॉनसून जो है वो क्या है, ये है बी सीजनल विंड्स, कि ये मौसमी हवाएं होती हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं। फोर्थ है आपका इसमें विंड। तो विंड क्या है, सी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ एयर, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ एयर है ये। नाउ फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपका गिव रीजंस। गिव रीजंस में फर्स्ट क्वेश्चन है वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, कि एक आर्द्रता भरे हुए दिन में जो कपड़े हैं वो सूखने में क्यों टाइम लेते हैं। तो ऑन अ ह्यूमिड डे, कि जब आर्द्र दिन होता है, जब उसमें जो है कि द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, कि हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंस इवेपोरेशन इज़ वेरी स्लो, तो इससे जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। दिस इज़ द रीज़न, और यही वो रीज़न है दैट्स वाई द वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, कि एक ह्यूमिड डे में जो कपड़े हैं वो सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, कि इक्वेटर से पोल्स की ओर जब हम जाते हैं तो आइसोलेशन जो है, सूरज की किरणें जो हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, कम होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स की आइसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज ऑन इक्वेटर, कि वर्टिकल रेज में गिरता है इक्वेटर पे, दस इट कवर्स अप लेस स्पेस, तो इससे जो है ये कम स्पेस को घेरता है। बट वी फील मोर हीट, और हमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती है देयर व्हेन इट गोज़ अप फ्रॉम इक्वेटर्स टुवर्ड्स पोल्स। लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करता है द सन रेज बिकम्स स्लैंटिंग, तो उस समय सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग यानी तिरछी रेखाओं में गिरती है। नीडलेस टू से दैट, कि और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्लैंटिंग रेज जो होती हैं कम ऑन द अर्थ कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस, तो उससे जो है लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करती हैं। देन ऑल्दो दीज स्लैंटिंग रेज हीट अप मोर स्पेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस इज़ फेल्ट लेस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्पेस तो ज़्यादा कवर कर रही हैं लेकिन हीट जो है या हॉटनेस जो है वो कम हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है कि वाई अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, कि जो हीट है, आइसोलेशन जो है वो पोल्स से जब हम इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दे रखी है फॉर द फन, सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट। यहाँ पे है एन इंडियन ट्री having extraordinary quality of providing oxygen round the clock, कि इसका आंसर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं like that you have to be done it according to your, so ये क्रॉस और अक्रॉस दोनों में आप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, so you can solve it, सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है कि मेक अ वेदर कैलेंडर फॉर अ 1 वीक, एक वीक का आपको कैलेंडर मेंटेन करना है। यूज़ पिक्चर्स ऑन सिम्बल्स, पिक्चर्स जो हैं वो आपको सिम्बल्स की तरह यूज़ करने हैं। एंड शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, ताकि आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर जो है उसमें शो कर सकें। जैसे कि आपने सन का पिक्चर ड्रॉ किया है तो आप उसमें बता सकें कि आज जो है सूरज निकला हुआ है ना। इस तरह से यू कैन यूज़ मोर दैन वन सिंबल इन अ डे, एक दिन के लिए आप कई सारे सिम्बल्स को भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ द वेदर चेंजेस, और अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आप उसको अलग अलग सिम्बल्स में चेंज करके मैंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन कम्स आउट वैन रेन स्टॉप, जब से बारिश आ रही है और बारिश के बाद में सूरज निकल आया है तो आप रेन भी शो कर सकते हो और सन भी शो कर सकते हो। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो, आपको एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ये 1 डे का आपको बनाना है, 7 डे का आपको बनाना है सॉरी। सो डेज यहाँ पे दिए हुए हैं, वेदर दिया हुआ है, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सन और लिखा हुआ है सनी डे। तो नेक्स्ट में आप जो फील कर रहे हो उस तरह से आप बना सकते हो, जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पे
बादल दिखाए हुए हैं तो इसको मतलब है कि क्लाउडी डे है। बारिश हो रही है मतलब रेनी डे है। फिर हमने तूफ़ान जैसा दिखाया हुआ तो स्टॉर्मी डे है कि आंधी तूफ़ान आ गया। दैन पेड़ है और आराम से पेड़ खड़ा हुआ है हल्का सा तो काम जी है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स एंड आई होप दैट you all have to be understand it very clearly. If you have any problem regarding the question answers, you have to be ask me. So thank you for watching my video.